बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जड़ावाला के अंदर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। बताया यह जा रहा है कि एक ईसाई नौजवान की तरफ से तौहीन रिसालत की गई और इसी तरह कुरान मजीद की भी बेहुरमती की गई। तो यकीनन ये वाक़या जो है नहायत ही अफसोसनाक है और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। और इस वाक़े की रिपोर्ट कुछ इस तरह बताई जा रही है कि किसी ईसाई नौजवान ने एक पोस्टर के ऊपर तौहीन आमेज़ जुमले लिखे और फिर इसी तरह उसके घर के बाहर से जो है कुरान मजीद के कुछ औराक मिले कि जिनकी बेहुरमती की गई थी, उनके ऊपर भी कुछ नादेबा किस्म के जुमले लिखे गए थे। तो एक औरत ने जब ये सारा मंज़र देखा तो उसने जाके अपने मर्दों को बताया। तो तमाम मर्द जो थे वो इकट्ठे होकर थाने के अंदर गए, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की। लेकिन इसके बावजूद भी 2 घंटे तक हमारे इदारों ने किसी किस्म का नोटिस ना लिया, तो जिसकी वजह से अवामुन्नास के अंदर इश्तियाल पैदा हो गया और आवाम ने जो था एहतजाज करना शुरू कर दिया। और वो एहतजाज यहाँ तक पहुँच गया कि लोग जो थे मज़ीद गुस्से के अंदर आ गए, मुश्तिल हो गए और जो वहाँ पे ईसाई बस्ती थी उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया, उनके अमलाक को जलाना शुरू कर दिया और गिरजा घरों को जलाना शुरू कर दिया। तो यकीनन इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रूनुमा किए जाते हैं। तो देखें, पहली बात तो ये है कि यकीनन एक मुसलमान के दिल के अंदर ये कुरान मजीद की, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई कुरान मजीद की तौहीन करे या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में तौहीन आमेज़ जुमले कहे या किसी किस्म की बात करे। कोई भी मुसलमान जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गवारा नहीं कर सकता है। और यकीनन इसके ऊपर एहतजाज करना तमाम लोगों का, मुसलमानों का एक आइनी हक़ बनता है और वो एहतजाज किया गया। लेकिन उस एहतजाज को आड़ बनाकर जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया है वो बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है। और उस तर्ज़ अमल की ना कुरान इजाज़त देता है, ना हदीस में हमें किसी किस्म की इजाज़त मिलती है कि जुर्म एक बंदा करता है और अभी उसकी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं होती हैं और अभी वो मुजरम पकड़ा भी नहीं जाता है और उसकी सज़ा जो है उसके घर वालों को दी जाए, उसके मोहल्ले वालों को दी जाए, उसके मजहब वालों को दी जाए। इस चीज़ की इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता है। देखें, जिस कुरान से मोहब्बत का दम भरते हुए ये काम किया जा रहा है वही कुरान है जो हमें जुल्म से रोकता है, वही कुरान है जो हमें दूसरों का नाहक माल खाने से रोकता है, वही कुरान है जो हमें ये हुक्म देता है कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया गोया को उसने सारी कायनात का कत्ल कर दिया है। अब कुरान मजीद के सारे फरामीन को अलग रख के कुरान की सिर्फ मोहब्बत का दम भरते हुए इस तरह के अगर कोई काम करेगा तो यकीनन उसकी ये मोहब्बत शुमार नहीं होगी बल्कि उसकी जहालत शुमार होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों का इस्लाम के साथ कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी ज़िम्मी का कत्ल किया, यानी ऐसा शख्स जो मुस्लिम मुआशरे में रहने वाला हो, मुसलमान हुकूमत के तहत रहने वाला हो और हुकूमत जो है उसके माल जान की मुहाफ़िज़ हो, तो फरमाया कि जो किसी ऐसे शख्स को कत्ल करेगा लम यरिह राइहतल जन्ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत तो क्या, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। और इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो सख्ती के साथ ये हुक्म जारी कर रखा था कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के माबद खानों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। तो नाज़रीन किराम, ये है इस्लाम का तर्ज़ अमल, ये है इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू, ये है आप अलैहिस्सलाम के फरामीन कि इस्लाम तो दुनिया में अमन व सलामती कायम करने के लिए आया है, ना कि इस्लाम दूसरों के ऊपर जुल्म करने या दूसरों का नाहक माल खाने या दूसरों के गिरजा घरों को जलाने के लिए आया है। इस्लाम ना तो इसकी इजाज़त देता है और ना ही इस्लाम का ये तर्ज़ अमल है। तो लिहाजा जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी अमलाक को जला रहे हैं या उनके माबद खानों को जला रहे हैं, तो ये इस्लाम से, कुरान से मोहब्बत नहीं है बल्कि जहालत पर मबनी उनके काम हैं। और हम आखिर पे फिर एक मरतबा अपने इदारों से ये भरपूर इल्तिजा करते हैं और इस मामले की भी मज़म्मत करते हैं और अपने इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की जल्द अज जल्द मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। जो बदबख्त मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बल्कि उसको चौक के अंदर लाकर खड़ा करके सूली पे लटकाया जाए ताकि कोई भी इस तरह का काम करने की हिम्मत ना कर सके। तो सामीन, हमें भी इन साजिशों को समझना चाहिए। यकीनन इस काम के पीछे उन लोगों का भी हाथ है जो इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं
और पाकिस्तान को दहशत गर्दी की तरफ धकेलना चाहते हैं, फितना और फसाद की तरफ धकेलना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बनें, इस तरह के लोगों के दस्ते बाजू ना बनें, और ना ही हमें इस्लाम इस तरह की चीज़ों की इजाज़त देता है। जितनी भी इस वाक़े की मदम्मत की जाए उतनी ही कम है। यकीनन कोई भी मुसलमान कभी ये गवारा नहीं कर सकता है कि अल्लाह की तौहीन की जाए, अल्लाह के रसूल की तौहीन की जाए, कुरान की तौहीन की जाए, और यही एक मुसलमान का ईमानी हक़ है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरह का एहतजाज करना कि दूसरों को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया जाए जो इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है, एक मुजरम की वजह से उसके घर को जला देना, उसके बीवी बच्चों को मारना, उसके माबद खानों को जलाना और पूरे इलाके को ही जनाब उनके ऊपर जुल्म व सितम करना शुरू कर देना, तो इन चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।